हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। एंड आज मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगी। तो इसकी मीनिंग करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मीनिंग करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इज रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बोलता है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है ये हमारी चेंज इन अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट प्रोडक्शन की चेंज करने से, घटाने या बढ़ाने से, और या कॉस्ट की एक यूनिट घटाने या बढ़ाने से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है दैट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। इट्स मीन्स द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वन यूनिट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, बिजनेस में एक यूनिट बढ़ा एडिशनल करने से जो हमें मिलता है दैट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। द मार्जिनल cost concept is based on difference between fixed cost and variable cost। बोलता है कि जो बिजनेस की वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका जो डिफरेंस होता है बीच का, उसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट है, ये एक उसका एक कंसेप्ट है। ओके, द ब्रेक इवन पॉइंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। जब बिज़नेस में हम कोई काम करते हैं, ओके, उसमें हम किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्च करते हैं हमारा प्रॉफिट भी उतना ही होता है, तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर हमारा जितनी हमने उस पर कॉस्ट की थी उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता तो दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट, अगर उससे कम होता तो दैट्स कॉल्ड लॉस। बट इसमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। ओके, और बोलता है कि ये एक एसेंशियल पार्ट है और किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। ओके, देन करते हैं इसके फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। नंबर फर्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी के काम आता है। नंबर सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर थर्ड इज़ इट इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है। नंबर फोर्थ इज़ डिसीजंस। ओके, ये डिसीजन मेकिंग करने में हमारे हेल्प करता है। नंबर फिफ्थ इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। देन सिक्स्थ इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट की डिटर्मिनेशन की जाती है। नंबर सेवन इज़ चेंज टू प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन में चेंजिंग की जाती है। देन इसके एडवांटेजेस, नंबर फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। नंबर सेकंड इज़ टू कॉस्ट कंट्रोल, इससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ हेल्प इन प्लानिंग, ये हमारे प्लानिंग करने में हमारी हेल्प करता है। नंबर फोर्थ इज़ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें हम अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग डिसीजन। ओके, बिजनेस में जितना भी हमारे प्राइसिंग डिसीजन होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। नंबर सिक्स इज़ अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन कर सकते हैं। नंबर सेवन इज़ अ स्टॉक वैल्यूएशन, और इसमें हम अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। देन आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। नंबर फर्स्ट इज़ अ डिफ़िकल्टी टू वैल्यूएशन, सबसे पहली बात है कि इसको वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा टफ है। नंबर सेकंड इज़ कॉस्टली वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली काम है। नंबर थर्ड इज़ सेल्स ओरिएंटेड। ओके, और ये सेल पर डिपेंड रहता है। नंबर फोर्थ इज़ अ नॉट गुड प्राइसिंग। ओके, जिसके कारण कि हम अपनी प्राइसिंग की जो डिसीजन है उसे सही नहीं ले सकते हैं। नंबर फिफ्थ इज़ अ नॉट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। ओके, ये हमारे एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए नहीं होता है, ये केवल इंटरनल एनालिसिस के लिए होता है। देन आता है आपका इग्नोर फिक्स्ड कॉस्ट, और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है बिकॉज उसको ये पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ओके, एंड जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको इसमें चेंज या उसकी कुछ भी करना होगा तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग में की जाती है। नंबर सेवन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल बिजनेस, और ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। देन आता है आपका इसका ही एक टॉपिक है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसकी मीनिंग करते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ included both manufacturing fixed and variable cost।
बोलता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसमें दोनों मैन्युफैक्चर की दोनों फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आती है. इट इंडिकेट्स इनएफिशिएंट एंड और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, ये बोलता है कि ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी यूटिलाइजेशन. बिजनेस की ये एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन हो सकती है, इनएफिशिएंसी यूटिलाइजेशन हो सकती है. ओके, जो कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स के है ना. फिर आता है इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट सेपरेटली इन द इनकम स्टेटमेंट. बोलता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को सेपरेटली कैलकुलेट करता है. कहाँ पर? इन इनकम स्टेटमेंट में. इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट, और जिसका डिसीजन होता है वो टोटल प्रॉफिट पर डिपेंड होता है. देन आते हैं इसकी डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. सो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नंबर फर्स्ट इज इट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. इसमें दोनों आते हैं, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. एंड जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, इट इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट. ओके, देन सेकंड आता है इट्स प्रॉफिट मेजरमेंट इज इसकी जो प्रॉफिट की मेजरमेंट है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल दैट मीन्स बिजनेस की सेल्स हुई एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट मीन्स की किसी भी वस्तु को बनाने में जो भी खर्च हुआ है वो इस सेल से माइनस करना है. एंड हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, इट्स प्रॉफिट मेजरमेंट इज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट माइनस कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, देन आता है आपका इट्स बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट. जो हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है? टोटल प्रॉफिट. एंड जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो हमारे कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड रहता है. एंड कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. देन आता है आपका इसका फोर्थ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. और जो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग होती है ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं होता है. एंड जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है इज़ अ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, देन आता है इसके फिफ्थ, इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. बोलता है कि जो इसकी इन्वेंट्री है जो वैल्यूड की जाती है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पे. ओके, देन आता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली. ओके, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग पे होती है. देन सिक्स आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ नॉट ईजी टू ऑपरेट. जो हमारा ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग होते हैं इसको ऑपरेट करना इजी नहीं होता है. एंड जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है यह ऑपरेट करना इजी होता है. सो आज के लिए बस इतना ही. बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ एंड मैं आपके लिए और भी नई वीडियो लेके आऊँगी. सो थैंक यू.